बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, जिसमें से बाघ का साइंटिफिक नाम सभी लोग को पता होगा, पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। बाघ का साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस। इसके साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे भारत में जो है कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? 54। अभी जस्ट बताए थे भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54, जो 54वां कहाँ हो जाएगा? रानीपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आगे बताए आपको भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट। इसके बारे में अच्छे से बता ही दिए हैं। आगे चलिए देखते हैं। और जिम कॉर्बेट को जो है नेशनल पार्क यानी टाइगर रिजर्व के रूप में कब घोषित किया गया था? 1973 में। डेट की यदि बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को जो है जिम कॉर्बेट को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कब किया गया था? 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। आगे की बात करते हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखिए कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो किस राज्य में पड़ता है अभी बताइएगा? आंध्र प्रदेश में ना, अभी जस्ट याद किए थे। यानी देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। किसमें हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। आगे है क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व, जो किस राज्य में पड़ता है? बोर महाराष्ट्र में ना, बोर महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है। आगे की बात यदि करते हैं, बाघों की संख्या के अनुसार जो है उत्तराखंड का जो है जिम कॉर्बेट यानी सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी बाघ की संख्या सबसे सर्वाधिक किस नेशनल पार्क में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो सर्वाधिक बाघ है। ठीक है, चलिए इसके आगे है कैलाश सांखला, यानी कि जिसके बारे में बहुत आप लोग जानते होंगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें जाना जाता है? कैलाश सांखला को जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें जाना जाता है? कैलाश सांखला को जाना जाता है। ठीक है, वो देख रहे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो पॉइंट था लगभग यही होगा। ठीक है, यानी टाइगर रिजर्व से जितना भी पॉइंट बनता है लगभग चीजों आप लोग के लिए क्लियर है। एक और बताइएगा, टाइगर जो है यानी बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को। और सर्वाधिक बाघ की संख्या किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक बाघ की संख्या किस पार्क में, यानी किस बाघ अभ्यारण्य में? तो जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट को कब घोषित किया गया? 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं जनसंख्या से रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में एक प्रश्न रहते ही हैं। ठीक है, तो जनसंख्या अभी जो कि 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। ठीक है, और जनसंख्या 2011 से पहले जो है जनसंख्या से रिलेटेड जो पॉइंट बनते हैं एग्जाम के लिए उस चीजों को देखते हैं। यानी जनगणना की बात करते हैं। ठीक है, जनगणना की बात करें, सर्वप्रथम जनगणना जो है भारत में किस वर्ष करवाई गई थी? कब? 1872 में करवाई गई थी। ठीक है, देखिए भारत में जो है पहली जनगणना की शुरुआत कब किया गया था? 1872 में किया गया था। कब किया गया था? 1872 में किया गया था। अठारह 1872 में किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यानी पहली जनगणना किसके काल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब? तो 1872 में ये पहली बार हुआ था। लॉर्ड मेयो की बात करते, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल बताइए कब से कब तक था? 1869 से 1872। कब से कब तक हो जाएगा? 1869 से 72 हो जाएगा। 1869 से 72 हो जाएगा। आगे की बात करते, देश में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब? 1881। और 1881 किनके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। और लॉर्ड रिपन की यदि हम बात करते हैं, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक? 1880 से लेके 1880 से लेके 1884 हो जाएंगे। 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन रहे थे। इनके बाद आगे की बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है कब हुआ था? तो आप जानते हैं जनगणना जो है 10वीं जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
10 की जनगणना तो 1881 ना, इसी को नियमित जनगणना के रूप में जानते हैं हम लोग। 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 से, या फिर नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ? 1881। और इसके बाद जो प्रत्येक 10 साल के अंतराल पे जो है जनगणना होने लग गई। इसलिए स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, अब पूछा जाता है 2 प्रश्न, एक जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष होता है और एक जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष होता है। तो हम बात करते हैं जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष के रूप में, यानी महान विभाजक वर्ष के रूप में किसको जानते हैं? 1921 को जानते हैं। कब किसको जानते हैं? 1921 को। और जनसंख्या का लघु विभाजक के रूप में किसको जानते हैं? वर्ष 1951। यानी लघु मतलब छोटा या बड़ा? छोटा होता है ना, तो लघु यानी पहली जनगणना, जब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी तो उसको क्या बोला गया? लघु विभाजक। और महान विभाजक किसको बोला गया? 1921 वाले को। आगे बात करते हैं, अब जनसंख्या से संबंधित अनुच्छेद कितना हो जाएगा ये बताना है। तो अनुच्छेद 246 आप सभी को दिख रहा होगा, और इसको कैसे याद रखेंगे इस बात को सोच समझिएगा थोड़ा सा। आप जानते हैं जनसंख्या यानी जनगणना जो होती है, हम क्या करते हैं? एक एक लोग को जोड़ते हैं, यानी गिनने का काम करते हैं। देखिए 2 में यदि 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 6, यानी 2 4 6। और जनसंख्या जो होती है, जो एक बोला जाए तो जेनेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग जो बढ़ता है, यानी गुणोत्तर श्रेणी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, किनके द्वारा कहा गया था? ये माल्थस का ये सिद्धांत था। जनसंख्या का बढ़ोतरी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? माल्थस के द्वारा दिया गया था। और उनके द्वारा कहा गया था जनसंख्या जो है जीपी में बढ़ता है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। गुणोत्तर का मतलब क्या होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ऐसे करके बढ़ता है। क्या वही चीज दिख रहा है अनुच्छेद में? देखिए तो 2 दूना 4 दूना 6 है, नहीं सॉरी 4 दूना 8 हो जाता है। 2 दूना 4 दूना 8 होता है। हम ऐसे बताए, आपको जोड़ के बताए, 2 4 6 बताए, यानी 246 आर्टिकल में क्या हो जाएगा? जनगणना से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है, ये जो है किनके द्वारा दिया गया था? माल्थस के द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। आगे की बात करते हैं, जनगणना विषय है, ये जो है किस सूची का विषय है? तो जनगणना किस सूची का विषय हो जाएगा? संघ सूची का विषय हो जाएगा। किसका होगा? संघ सूची का विषय होगा। और संघ सूची के बारे में यदि बात करें तो किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? सॉरी, संघ सूची के बारे में यदि बात करें, क्या भी अनुसूची में चर्चा की गई है? 7वीं अनुसूची, यानी जनगणना जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आता है, किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। आगे बात करते हैं, जनगणना की अवधि जो है कितना होता है? प्रत्येक 10 वर्ष पर। और आपको ये भी बात बताएं, प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है कब से हो रही है? 1881 से हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जनसंख्या का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, या फिर इसे जनांकीय भी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? जनांकीय बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना का जो है क्रम क्या है, यानी 2011 की जनगणना जो हुई है, ये देश का जो है क्या जनगणना है, ये बताना है। तो देश की जो ये 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की क्या जनगणना होगी? तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। ध्यान रखना है, 2011 की जनगणना जो है जो देश की क्या हो जाएगी? 15वीं, और स्वतंत्र भारत की क्या जनगणना होगी? 7वीं जनगणना हो जाएगी। इसके साथ साथ जो 2011 का जनगणना का थीम पूछा जाता है, आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या हो जाएगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य हो जाएगा। ये तब 2011 की जनगणना का थीम हो जाएगा। अब बात करते हैं जो है 2011 की जनगणना का जो है लोगो क्या था, यानी शुभंकर जिसको बोलते हैं। शुभंकर की बात करते हैं तो परगणक शिक्षिका हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? परगणक शिक्षिका हो जाएंगे। परगणक शिक्षिका के द्वारा इसको जो है लोगो बनाया गया था। कब का? 2011 के जनगणना। आगे बात करते हैं, चलिए प्रथम जनगणना कमिश्नर पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रथम जनगणना जो हुआ था कब हुआ था? 1872। ध्यान रखिएगा, 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और उसके लिए पूछा था डब्ल्यू प्लाडेन। यहाँ लिखा हुआ डब्ल्यू प्लाडेन लिखा हुआ है, यानी डब्ल्यू प्लाडेन के जो है इसके क्या थे? जनगणना कमिश्नर प्रथम कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू प्लाडेन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? कौन हो जाएंगे?
आर ए गोपाला स्वामी हो जाएंगे। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा कि जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन हो जाएंगे, तो आर ए गोपाला स्वामी हो जाएंगे, जो कि कब से कब तक रहे थे, 1949 से लेकर 1953 तक। कब से कब तक रहे थे, 1949 से लेकर 1953 तक रहे थे। कौन, तो आर ए गोपाला स्वामी हो जाएंगे। आगे की बात करते हैं, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे। ये प्रश्न तो हमको लगता है 2-3 एग्जाम में तब तक पूछ दिया, उससे ज्यादा अब तक 2011 के बाद जितनी भी एग्जाम हुई हैं, तो जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है, जिसमें से ये प्रश्न भी कई बार पूछा है। तो 2011 के जनगणना आयुक्त कौन हो जाएंगे, सी चंद्रमौली हो जाएंगे। कौन होंगे, सी चंद्रमौली हो जाएंगे 2011 के जनगणना आयुक्त। आगे बात करते हैं, पहली बार जो है जाति आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो पहली बार जो है जाति आधारित जनगणना जो है कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अब देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही है। आगे बताना है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है जनसंख्या कुल कितना था देश का, 121.08 करोड़ था। कितना था, 121.08 करोड़ था। आगे की बात करते भारत में जो है विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, 17.5%। और भारत जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट हिस्सा पे है, 2.42% के हिस्सा पे जो है भारत विश्व के क्षेत्रफल के है, 2.42%। आगे आपको बताना है, पुरुष जनसंख्या पूछा जाता है, तो लगभग जो है 62.32 यानी जो है ना 62.32 करोड़ हो जाएगा पुरुष का, और बाकी क्या हो जाएंगे महिला का, जो कि 58.75 करोड़ है। आगे आपको बताना है कि 10 की है वार्षिक वृद्धि दर जो है जनसंख्या क्या था। 10 की है वार्षिक वृद्धि दर जो है 2011 के अकॉर्डिंग जो है कितना था, तो 17.7%। ठीक है, वह जो है 1.64% जो है ये 10 की है। ठीक है, 10 की है जो था कितना था, 17.7%, यानी प्रत्येक 10 साल के दौरान। और वार्षिक की यदि हम बात करें तो वार्षिक कितना हो जाएगा, 1.6% हो जाएगा। आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कुल साक्षरता दर कितना परसेंट है, कितना हो जाएगा, 73% हो जाएगा। शायद ये प्रश्न हाल ही किसी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, नहीं महिला का, महिला वाला पूछा था। हाँ, बिहार में महिला का जो पूछा था कितना परसेंट है, बीपीएससी में ही पूछा था, बीपीएससी टीचर वाले में पूछा। ठीक है, आगे बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर कितना हो जाएगा, तो 80.9%, यानी टोटल साक्षरता कितना हो जाएगा 73, और पुरुष की साक्षरता कितना होगा 80.9%, और महिला की बात करें तो 64.6% हो जाएगा। 64.6 महिला की यानी साक्षरता दर है, पुरुष का कितना हो जाएगा 80.9, और टोटल कितना हो जाएगा 73। ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, हो सकता देखते हैं स्टेट के एग्जाम में जब उससे पूछा जाता है रिलेटेड, इस बात को ध्यान रखना है। आगे है लिंगानुपात बताइएगा भारत का, 943 ना, अब बढ़ गया है शायद 2011 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो 943 महिलाएं पे कितना, 1000 पुरुष, उसी को लिंगानुपात बोला जाता है, यानी 1000 पे कितनी महिलाएं, तो 943। आगे बताना शिशु लिंगानुपात कितना है, जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 900 शिशु लिंगानुपात कितना हो जाएगा 919, और आगे चल के यही घट के कितना हो जाता है 919 से बढ़ के कितना हो जाता है 943 हो जाता है। आगे बताना है जनसंख्या घनत्व जो है कितना है, अभी भारत की बात कर रहे हैं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और बिहार की यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, अगर बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें कितना होगा 1106, और अगर हम देश की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा देश की जनसंख्या घनत्व। आगे बताना सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है, और केरल का लिंगानुपात कितना हो जाएगा 1084, यानी 1084 जो है प्रत्येक 1000 पे 1084 महिलाओं की संख्या होती है। आगे बताना न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा, और हरियाणा में कितना है 879, यानी 879 89 नहीं 879 है, 879 है, 879 जो है कहाँ हो जाएगा हरियाणा का, जो कि न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। अधिकतम वाला कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा, जो कि केरल में कितना है 1084 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वाधिक जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा, और इसके साथ साथ न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला कौन सा हो जाएगा, दमन व दीव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दमन व
द्वीप हो जाएगा। इसके बाद बताया थे आपको सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है, बिहार है, और बिहार में कितनी है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे बताना है आपको कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद बिहार में कितना करते हैं, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में निवास करते हैं। आगे बताना सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो दिल्ली में आपको पता चल जा रहा है कि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व यानी कितना हो जाएगा, सबसे अधिक, जो कि कहाँ का है, दिल्ली का। आगे बताना है न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। इसका सबसे कम जनसंख्या किसका हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा। यानी सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, सबसे कम किस में, सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जो है जनसंख्या किस राज्य में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। आगे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में बताइएगा कहाँ हो जाएगा, लक्षद्वीप में हो जाएगा। लक्षद्वीप में जो है न्यूनतम, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जिस राज्य का है वो कौन सा होगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है, यानी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। यानी जनसंख्या घटने का मतलब क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ का हो जाएगा, नागालैंड का, यानी माइनस में। आगे सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य का है, केरल का, जो कितना परसेंट है, 94%। यानी देश की साक्षरता दर कुल कितना परसेंट है, 84 है, 84 ना। और देख लीजिए केरल अकेला कितना करता है, यानी केरल वहां से 94% लोग वहां के साक्षर है। आगे की यदि हम बात करते हैं, सॉरी देश का 73 है, 84 बोला गया, देश का 73, पुरुष का 84 है, ठीक है। आगे बताना है न्यूनतम साक्षरता की बात करते हैं। न्यूनतम साक्षरता कहाँ का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा, ठीक है, बिहार का हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, कितना बिहार का साक्षरता दर है, 61.8% हो जाएगा, कितना होगा, 61.8%। आगे बताना सर्वाधिक क्या, ये जो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला भी राज्य कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और बिहार में कितनी, 51.5% जो है बिहार की महिला जो है साक्षर है, यानी 49.5% समझिए। आगे बात करते हैं सर्वाधिक जो है सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जो है साक्षरता किसका है, लक्षद्वीप का हो जाएगा, लक्षद्वीप का। आगे बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, किसका, दादर नगर हवेली हो जाएगा, कौन सा होगा, दादर और नगर हवेली। आगे बात करते हैं अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा हो जाएगा, थाने जिला हो जाएगा, जो किस राज्य का है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा देश का, थाने, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है। आगे है कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दिबांग घाटी, जो कहाँ पड़ता है, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। ये समझ लीजिए सीधा सीधा दिबांग घाटी भी पूछा जाता है कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और जो ये दिबांग घाटी एकमात्र जिला है जहाँ की जनसंख्या जो है सबसे कम जिला है, यानी अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पॉइंट और पढ़े हैं, अभी क्या पढ़े हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जो कितना बताए थे, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भारत के प्रमुख रामसर साइट के बारे में देखते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। भारत के प्रमुख रामसर साइट में बस एक एक लाइन में ही है, देख लेते हैं एक नजर, ठीक है। प्रमुख ही देख रहे हैं, टोटल नहीं देख रहे हैं।